तो गाइस अब आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर का। इसमें आपको पहले बता देता हूँ कि इस लेक्चर में आपको कैसे पढ़ाऊँगा, क्या क्या पढ़ाऊँगा। इस लेक्चर में अपन ये दो ही पॉइंट करेंगे। सब हेडिंग्स होंगी अपनी ये आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव व प्रकाश की विद्युत धारा पर प्रभाव, और सेकंड सब हेडिंग होगी अपनी आपतित प्रकाश की आवर्ती का प्रकाश विद्युत धारा व निरोधी विभव पर प्रभाव। तो गाइस मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊँगा, आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो कि क्या होगा। पहले मैं इन दोनों को अलग अलग डेराइव करूँगा। डेराइव मतलब अलग अलग समझाऊंगा दोनों को। तो क्या होगा, आधे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। फिर जो आधे स्टूडेंट बचेंगे उनके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों का कंपेरिजन करूँगा। जनरली क्या होता है कि ये इन दोनों चीज़ों में स्टूडेंट से कन्फ्यूजन होता है। तो अपन एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर जैसे अपन तीव्रता है, आवर्ती है, इनमें एक अच्छा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए अपन में क्या होगा कि डिफरेंस में जैसे अंडरलाइन करके आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगा। उसके लिए मुझे क्या होगा, इन दोनों को अलग अलग पहले एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेनेशन में उम्मीद करता हूँ वो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं एक अच्छे से एग्जांपल में लास्ट में दोनों को समराइज़ करके बताऊंगा आपको। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लेक्चर को पूरा देखें और एंड तक देखें, तो कि इसका जो कंक्लूजन होगा इन दोनों का वो एंड में होगा। पहले तो इन दोनों को अलग अलग से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव व प्रकाश की विद्युत धारा पर प्रभाव। यानी इसमें कहने कि प्रकाश जब आपतित होता है तो प्रकाश की जो तीव्रता के द्वारा निरोधी विभव और प्रकाश की विद्युत धारा पर प्रभाव क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे अपन, फिर दोनों को अलग से पढ़ेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आई समानुपाती एन होता है। ये मैंने आपको 2-3 में बता दिया। ये चीज़ ऐसे लिख रहा हूँ कि अपने को दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए शुरू में कि ये सब कुछ होता है। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ से अपन लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की आवर्ती को आपतित प्रकाश की आवर्ती को नियत रखते हुए, ध्यान रखिएगा अपन आवर्ती को नियत रख रहे हैं। इसमें आवर्ती को नियत रखते हुए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों प्रति सेकंड जो आपतित फोटोनों होंगे, फोटोनों की संख्या बढ़ती है। इसलिए मैं आपको इस बता रहा हूँ कि अपन आवर्ती को नियत रखते हैं और तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। तो तीव्रता को जैसे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जिससे उससे होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही बढ़ जाती है। तीव्रता को जैसे बढ़ाएंगे, जैसे नंबर ऑफ फोटोन, जैसे बाहर से फोटोन्स आ रहे हैं प्रकाश के साथ में, उन फोटोन्स की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे फोटोन्स बढ़ेंगे उसी के साथ में क्या होगा कि निकलने वाले जो उत्सर्जन होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। यहाँ से क्या लिखेंगे अपन पैराग्राफ चेंज करके कि जिससे धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप क्या होगा, इसे अपन लिखेंगे यहाँ पे फलस्वरूप। ये फर्स्ट लाइन मान सकते हैं इसमें, फिर सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। फलस्वरूप तीव्रता का मान बढ़ाने पर
प्रकाश विद्युत धारा का मान समानुपाती रूप से बढ़ता है। ओके, इस पॉइंट से क्या होगा, फलस्वरूप ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जैसे हम पहले हम फोटोन की संख्या बढ़ा दी आवर्ती को नियत रखते हुए, फोटोन की संख्या बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं, और मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे पूछेंगे, एनोड भी पूछेंगे, तो एनोड भी पूछेंगे तो क्या होगा, परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी ज़्यादा हमको पता है धारा होगी। तो धारा के यहाँ मैंने जब से ये पॉइंट लिखा दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रति सेकंड में आपतित फोटोन की संख्या इन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। ये लिखना नहीं है आपको, मैंने इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया है, थोड़ा रफ वर्क हो जाएगा, वरना फिर में क्या होगा कि हम जैसे फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी तब विद्युत धारा का मान ही बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का मान कैसे बढ़ेगा, समानुपाती रूप से बढ़ेगा। तो हमें पता है समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, सरल रेखा, बिल्कुल बचपन से बनाते आ रहे हैं अपन। इधर हम ले लेते हैं आई, किस इधर ही ले लो चाहे, समानुपाती बनेगा, तो ये होगी आई, इधर होगी तीव्रता, और ये होता है प्रकाश विद्युत धारा, और ये होगी यहाँ पे ये वाला ये होगा प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इतने पॉइंट समझा पाया आराम से। इसमें समझने के लिए दोबारा एक छोटे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी कहीं कमी ना रहे, कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए अपन क्या करेंगे, जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे तो उस टाइम क्या करेंगे अपन, जो आवृत्ति होगी ना उसको नियत रख देंगे। तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा कि पर सेकंड में आने वाले फोटोन्स, जितने ज़्यादा फोटोन्स की संख्या बढ़ जाएगी तीव्रता बढ़ाते ही। और मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटोन की पूरी ऊर्जा अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जैसे जैसे फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो वैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फोटोन मिलेंगे, यानी 1 by 1, यानी 1 to 1 का मतलब क्या होता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। ओके, उसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी उत्सर्जन में, तो विद्युत धारा का मान भी समानुपाती रूप से बढ़ेगा। तो उसके बीच में ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा में ग्राफ आ जाएगा, समानुपाती रूप में सरल रेखा ग्राफ आता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको उसमें भी बनाएंगे, उसके लिए भी ग्राफ, किसके लिए, निरोधी विभव। पहले इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं, चूंकि आवर्ती का मान नियत है, मैंने शुरू में आवर्ती को नियत माना, आवर्ती का मान नियत है, तो निरोधी विभव का मान नियत रहेगा। ये गाइस मैंने को पता है कि आवर्ती का मान पता नहीं है, तो आप बिल्कुल लर्न कर लो कि आवर्ती का मान नियत होता है ना, वहाँ पे क्या होगा कि निरोधी विभव का मान भी नियत रहेगा। ओके, और नियत रहेगा तो विभव V और I प्रकाश द्वारा और निरोधी विभव का एक ग्राफ बनाएंगे, जो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे अपने ये ग्राफ ले लेते हैं। ये इधर V विभव ले लिया अपने, और यहाँ पे ये I ले लिया, यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा, ये प्रकाश विद्युत धारा। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहाँ अपन थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज में इधर उधर भी हो जाती है, तो अपन टीचर को जैसे ग्राफ दिखेगा अपना, तो टीचर को ऐसा लगेगा कि अपने को आ रहा है चार चीज़ें, और टीचर अपने को पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। टीचर को जब ग्राफ ही नहीं दिखेगा तो वो क्या होगा, टीचर पूरे मार्क्स आपको कभी नहीं देगा। तो मैं तो यही करूँगा कि आपको ग्राफ तो बनाना ही बनाना है सब्जेक्टिव पेपर में, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ग्राफ्स के। आपको 4 ग्राफ दिए होंगे अलग अलग, 3 गलत और 1 सही। उसमें क्या होगा, आपको जैसे ग्राफ याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। मैं आपको बिल्कुल समझा के ग्राफ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, वी नोट कैसे, ये होगा निरोधी विभव।
तो निरोधी विभव का मान नियत रहेगा। तो निरोधी विभव तो स्टार्ट तो ऐसे होगा, ये चलो एक हो गया, इसको नियत रखते हुए अपन क्या बोल रहे हैं, एक और बना लिया। ध्यान रखना निरोधी विभव का मान नियत रख रहे हैं अपन। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो तीव्रता कैसे होगी, ये तीव्रता है अपनी, तीव्रता I1 की सबसे ज़्यादा, I2 की उससे ज़्यादा और I3 की सबसे कम। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। अब अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं अपना, जो ये अपने फर्स्ट सब हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इतनी है ये। अब अपन लेंगे सेकंड, आपतित प्रकाश की आवर्ती का प्रकाश विद्युत धारा व निरोधी विभव पर प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, अभी सेकंड हेडिंग में देखते हैं अपन। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। आपतित प्रकाश, जिसको ये पहली वाली समझ में आ गई है ना, उसके लिए तो ये मतलब बिल्कुल आराम से छोटा सा खेल हो जाएगा ये दोनों को समझने के लिए। और जिसको अलग अलग समझनी है ना, उसके लिए तो और ही आसान हो जाएगा, यानी दोनों तरीके से ये अपने आसान ही रहेगा। अपन क्या कर रहे हैं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती का प्रकाश विद्युत धारा, अब की बार तीव्रता किसका अपने क्या ले ली, आवर्ती ले ली, तो उसका प्रभाव अपन किस किस पे देखेंगे, विद्युत धारा व निरोधी विभव पर प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन निरोधी विभव पर प्रभाव देखेंगे इसमें। तो अपन यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूँ मैं आपको, ये उससे भी सरल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अपने को आवर्ती का प्रभाव पूछा तो क्या करेंगे, तीव्रता को नियत रखते हुए आवर्ती के मान को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगी, क्या लिखूँगा कि तीव्रता का मान नियत रखते हुए, सॉरी मैंने गलती से, रखते हुए आवर्ती का मान बढ़ाने पर आपतित होने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे जिससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके गाइस, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि क्या होगा कि तीव्रता का मान नियत रखेंगे तो इसमें इस बार क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ा रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, एक फोटोन की जो उसमें आवर्ती होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ा देते हैं। और जैसे जितना ज़्यादा ऊर्जा में एक इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले तो बाहर निकलेगा, फिर बाहर निकल के उसमें गतिज ऊर्जा से कन्वर्ट होगा। तो अपन क्या करें, ऊर्जा का मान बढ़ा दिया अपने यहाँ पे, तो जैसे ऊर्जा का मान बढ़ जाती है यहाँ से, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेगा। क्योंकि हमें पता है आवर्ती बढ़ाने पर, दोबारा बता देता हूँ आपको कि अपन इस बार क्या कर रहे हैं कि तीव्रता का मान नियत रखते हैं। तीव्रता का मतलब कि जो आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, जो बाहर से फोटॉन्स आ रहे हैं अपने, उनका मान नियत है। अपन क्या कर रहे हैं, एक फोटोन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बढ़ा दिया इस बार, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, वो उसको ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले तो बाहर निकलेगा, फिर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको ऊर्जा ज़्यादा मिली है, तो ऊर्जा ज़्यादा मिली है तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी उसकी। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि फलस्वरूप, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऊपर वाला ये छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं उसमें कि फलस्वरूप निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, जबकि प्रकाश विद्युत धारा
प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान नियत रहता है। ओके, इसमें क्या होगा, निरोधी विभव का मान तो बढ़ जाएगा, जबकि प्रकाश विद्युत धारा है ना, जो उसकी तीव्रता है उसका मान संतृप्त रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। ओके, अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसका एक ग्राफ बता देता हूँ। ये इसमें इतना ही सिस्टम है। इस पर मैंने क्या लिखा है कि निरोधी विभव का मान तो क्या रहेगा, बढ़ेगा। निरोधी विभव का मान अलग अलग जगह से स्टार्ट होगा। ये मैं पहला इधर में बता देता हूँ। पहले इधर आई है प्रकाश विद्युत धारा, और इधर विभव वी विभव है। इस पर क्या कर रहे हैं अपन कि विभव का मान, इसका निरोधी विभव का मान तो क्या होगा, चेंज होगा, और ये तीव्रता चेंज नहीं होगी। ये भी इधर से निकलेगी और ये है भी इधर से ही निकलेगी। ओके, यहाँ पे μ01, μ02 और μ03, ये 3 ये हो गए यहाँ पे μ02, μ01। ओके, इसमें क्या होगी, अब आवर्ती किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी निरोधी विभव का मान ज़्यादा है। μ03 का सबसे ज़्यादा होगा, μ02 का उससे, और μ0 का 1 इससे। ये गाइस इतना ही है। अगर अब मैं बताता हूँ अब इन दोनों को याद कैसे रखता हूँ। ओके, अब मैं जो इसमें थोड़ा यहाँ पे जो रफ काम करूँगा वो आपको नहीं लिखना है, इसमें नोट्स में रफ काम करेंगे थोड़ा। अब आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो राहुल गांधी की रैली है, अपने यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी की रैली है, उसकी रैली में कितने लोग आए, 1000 लोग। तो वो क्या कर रहा है, सबको नाश्ता दे रहा है, नाश्ता पूड़ियाँ फेंक रहा है हेलीकॉप्टर से। 1000 लोग आए और नारे लगवाने के लिए उनको पूड़ियाँ फेंक रहा है हेलीकॉप्टर से। ये उसका हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे ये उसका हेलीकॉप्टर हो गया, इसका पंखा घूम रहा है, ये इस टाइप से कुछ हेलीकॉप्टर उसका, ये हेलीकॉप्टर हो गया। और यहाँ पे नीचे जनता है, 1000 लोग खड़े हैं यहाँ पे, भीड़ है। वो यहाँ से क्या कर रहा है, पूड़ियों के पैकेट फेर रहा है। और एक पूड़ी में कितने, एक पैकेट में कितनी पूड़ी है, 5 पूड़ी एक पैकेट में। तो अपन यहाँ से क्या मानेंगे कि आवर्ती होगी ना अपनी, आवर्ती को तो मान रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, पूड़ियों की संख्या। ये लिखना नहीं है आपको, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। और तीव्रता होगी अपनी, वो क्या होगी, पैकेट। ओके, तो वो क्या करेगा, पहले वो 100 पैकेट फेंक रहा है, यानी वो कितने लोगों को मिलेंगे, 100 लोगों को मिलेंगे। और जैसे नंबर ऑफ पैकेट की संख्या बढ़ा देगा तो वो कितने लोगों को मिलेंगे, अब वो 200 फेंकने लग गया, 200 फेंक रहा है उसी आवर्ती से। अब मतलब 1 सेकंड में वो 100 पैकेट फेंक रहा है, यहाँ से 100 पैकेट मिल रहे हैं 1 सेकंड में। फिर 1 सेकंड में 200 मिलने लग गए, फिर वो 200 फेंकने लग गया। तो क्या होगा इसमें कि 200 लोगों को मिलने लग जाएंगे, 100 में से 200 लोगों को मिलने लगे। तो ये नंबर ऑफ पैकेट बढ़ा रहा है। पूड़ियों की संख्या तो 5 ही है फिर भी, कि भाई पूड़ियों की संख्या तो चेंज कर ही नहीं रहा है। तो फिर उसने क्या कहा कि 5 पूड़ी लोगों को कम लग रही है, भाई हमें भूख ज़्यादा लगी है। फिर उसने दोबारा क्या किया, हेलीकॉप्टर से क्या करने लग गया, वो एक पैकेट में पूड़ियों की संख्या बढ़ा दी, यानी कि अब पूड़ी ये हो गई, पूड़ियों की संख्या बढ़ा दी, तो एक पैकेट में कितनी हो गई, 7 पूड़ी फेंक रहा है। अब वो पैकेट एक ही है, तो वो अब जिस आदमी को मिलेंगे उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अब भाई 7 पूड़ी खाएगा उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, 5 पूड़ी खाएगा उसको कम ऊर्जा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को ज़्यादा पूड़ी मिल रही है। अब 200 फेंक देगा तो कितना होगा, 200 लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पूड़ी फेंकेगा फिर भी कम लोगों को मिलेगी। तो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि पैकेट को हम तीव्रता मान सकते हैं, और पूड़ी को हम आवर्ती मान सकते हैं। पूड़ी की संख्या बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी लोगों की, लेकिन पैकेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लोगों को मिलेगी और ज़्यादा लोगों को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जैसे हम पूड़ी फेंकने लगे, ज़्यादा पूड़ी की संख्या अपने फेंक दी, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति को एनर्जी ज़्यादा मिल गई और वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लग जाएगा। तो हम इस तरीके से इन दोनों को समझ सकते हैं। आप इसे पैकेट मान सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेट मानेंगे तो क्या करेंगे, पूड़ियों की संख्या नियत रखेंगे। और जब पूड़ी मानेंगे अपन यहाँ पे, तो पूड़ी में क्या करेंगे, पैकेट को नियत रखेंगे। आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से याद रख सकते हो। मैं तो इसी एग्जाम्पल से याद रखता हूँ इसको। मैं हमेशा तीव्रता को क्या मानता हूँ, पैकेट, और जो आवर्ती होती है उसको मानता हूँ पूड़ी। और जैसे अपन पैकेट की बात आती है तो मैं क्या कर देता हूँ, पूड़ी को नियत कर देता हूँ कि मैं तो 5 पूड़ी फेंकूँगा बस,
उससे ज़्यादा नहीं फेंकूंगा। और जैसे पूड़ी की बात आएगी तो पैकेट तो उतने फेंकूंगा, लेकिन एक पैकेट में पूड़ियों की संख्या बढ़ा दूंगा। कैसे कर दूंगा, यानी एक पैकेट में 7 पूड़ी कर दूंगा मैं। तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लग जाएगा। इस एग्जांपल से आप दोनों को समझ सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में गाइस अपन इतना ही करेंगे, ये 2 चीज़ें समझेंगे। आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से लर्न कीजिए, फिर आगे वाला लेक्चर देखिए। ओके, थैंक यू।